नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीवन में किस तरह से हम खुशी ढूंढते हैं इस विषय पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर की बात है। वहाँ पर एक बस्ती थी पास में और उसी बस्ती के पास एक मंदिर था। मंदिर भी बहुत बड़ा था और बस्ती भी बहुत बड़ी थी। बस्ती के पास ही एक बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री थी। तो उस फैक्ट्री में जितने मज़दूर काम करते थे वो अधिकतर उस बस्ती में ही रहते थे और बस्ती में रहने वाले लोग शाम को अधिकतर मंदिर में जाते। मंदिर में शाम को आरती होती और आरती के बाद प्रसाद बँटता, भंडारा बँटता और लोग खुद खाकर और कुछ घर वालों के लिए लेकर वापस आ जाते। ये उनकी दिनचर्या थी। उस बस्ती में एक दामोदर नाम का युवक रहता था। दामोदर बिल्कुल अनपढ़ था। अनपढ़ता की वजह से वो जहाँ भी कहीं छोटी मोटी नौकरी करता और फिर उसकी छूट जाती नौकरी। तो उसके घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे कि अब वो नहीं पढ़ाई कर पाया किसी कारण से, तो क्या करें अब। परंतु दामोदर में एक विशेषता थी, वो बहुत हंसमुख था और बहुत मेहनती भी था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, सोने पे सुहागा, वो ईमानदार बहुत था। जब भी वो किसी से बात करता सबका मन मोह लेता था। तो एक दिन घूमता फिरता वो भी मंदिर में आया। जब देखा कि आरती हो रही है तो वो घंटी बजाने लगा मंदिर की, और उसने इतनी प्रेम से, इतने भाव विभोर होकर मंदिर का घंटा बजाया कि सब लोगों को उस दिन आरती में बहुत मज़ा आया। सब लोग बड़े खुश हुए और दामोदर को कहने लगे कि भैया तुम रोज़ आया करो, इसी तरह से रोज़ मंदिर का घंटा बजाया करो। आज बड़ा आनंद आया। दामोदर को भी बड़ा अच्छा लगा। अब वो सवेरे शाम दोनों टाइम मंदिर में आने लगा और मंदिर का घंटा बजाने लगा। अब लोगों को बहुत आनंद आता, लोग भी खुश, दामोदर भी खुश। और इससे क्या हुआ कि मंदिर की मैनेजमेंट ने दामोदर को थोड़ा पगार भी देना शुरू कर दिया। अब उसको कुछ रोज़ का मिलना भी शुरू हो गया तो सब लोग खुश। अब ये सिलसिला चलते चलते एक साल बीत गया। एक साल के बाद उस मंदिर की मैनेजमेंट चेंज हो गई। जब नई मैनेजमेंट आई तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी अनपढ़ लोग मंदिर में कर्मचारी थे उन सबको हटा दिया। तो दामोदर का भी नंबर आ गया कि दामोदर भी अनपढ़ है। दामोदर भी चुपचाप अपने घर जाके बैठ गया। जब अगले दिन मंदिर में आरती के समय एक पढ़े लिखे युवक ने घंटा बजाना शुरू किया तो उस युवक के घंटा बजाने में वो आकर्षण नहीं था जो दामोदर में था। वो तो ऐसे घंटा बजा रहा था जैसे मजबूरी में बजा रहा हो। लोगों को ज़रा भी आनंद नहीं आया। एक दो दिन तो देखा सबने, तो सबने सोचा कि नहीं भाई, जैसा दामोदर घंटा बजाता था वो तो मज़ा ही कुछ और था। तो सब लोग मिलकर दामोदर के घर गए और दामोदर को कहा कि भैया मंदिर का घंटा तो तुम ही बजाओगे। तो दामोदर ने कहा नहीं, मुझे तो मैनेजमेंट वालों ने हटा दिया है और फिर मेरा आत्मसम्मान भी है, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने सोचा क्या करें भाई, काम भी हो जाए और ये भी मान जाए। तो सब ने मिलजुल कर एक योजना बनाई कि मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल कर दे दी। उस पर दामोदर को रख दिया कि तुम ये दुकान चलाओ और सवेरे शाम मंदिर की आरती के समय घंटा बजाओ। तो इससे दामोदर मान गया। तो दामोदर को अच्छा लगने लगा। दामोदर जब भी फ्री होता काम से मंदिर में मैनेज करता, घंटा बजाता, सब लोग खुश। तो धीरे धीरे उसकी दुकान का काम बढ़ चला और दुकान पे इतना काम बढ़ गया कि उसको दुकान बहुत बड़ी करनी पड़ी। अब समय और बीतता चला गया। दामोदर ने घंटा बजाना नहीं छोड़ा और कई सालों के बाद तो उसकी वहाँ पर उसी क्षेत्र में 3-4 दुकानें हो गई। और समय बीता तो वो एक फैक्ट्री का मालिक हो गया। इतना उसके अंदर व्यवहार कुशलता थी कि धीरे धीरे उसने ईमानदारी से और अपने व्यवहार कुशलता से व्यापार में इतना ज़्यादा तरक्की कर ली। अब वो मंदिर आता था परंतु महंगी वाली कार में बैठकर, और घंटा बजाना नहीं छोड़ा। सवेरे शाम वही घंटा बजाता था। अब लोग उसको सेठ दामोदर कहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मंदिर की मैनेजमेंट ने सोचा कि मंदिर अब बहुत पुराना हो गया है, दीवारें टूटने लगी हैं और मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया जाए। परंतु समस्या ये आई कि चंदा कहाँ से आएगा इतना। तो मैनेजमेंट ने सोचा
कि सबसे पहले तो जो सेठ जी इतनी महंगी कार में डेली आते हैं, मंदिर का घंटा बजाते हैं, उनसे चंदा मांगा जाए और फिर बाकी चंदे का इंतज़ाम सोचा जाएगा। जब शाम को सेठ दामोदर मंदिर में आए घंटा बजाने के बाद, कुछ लोग उनके पास गए सकुचाते हुए और कहा कि सेठ जी, मंदिर का निर्माण करवाना है दोबारा से और आपकी मदद की ज़रूरत है। तो सेठ जी ने एकदम से अपनी जेब में से चेकबुक निकाल के दी और कहा कि जितनी राशि आपको भरनी है इस पर लिख लो। तो जो मैनेजर था उसने अपनी मर्ज़ी से एक धनराशि लिख दी और सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप साइन करना तो भूल गए। तो सेठ जी ने क्या कहा, जिसको सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे साइन करना नहीं आता, इंक लाइए, मैं अंगूठा लगाऊंगा। तो सब लोग मुँह देखते रह गए कि अरे सेठ जी अनपढ़ है। तो एक ने कहा, सेठ जी आप इतने अनपढ़ होते हुए भी और आप इतनी तरक्की कर गए हो, यदि आप पढ़े लिखे होते तो ना जाने कहाँ विदेशों में घूम रहे होते, हवाई जहाज़ में उड़ रहे होते। तो सेठ ने क्या कहा कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं पता कहाँ होता, मैं आज मंदिर में घंटा ही बजा रहा होता, मैं कोई बिज़नेस, कोई दुकान नहीं चला रहा होता। तो सब लोग हैरान रह गए कि अच्छा कमाल हो गया ये तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति को अपनी मेहनत से, अपनी व्यवहार कुशलता से और अपनी ईमानदारी से उसको हैंडल करना चाहिए। जैसे दामोदर ने किया, दामोदर अपनी परिस्थितियों से घबराया नहीं, उसकी जो व्यवहार कुशलता थी, उसने प्रेम से, निस्वार्थ भावना से सेवा करी। भगवान भी निस्वार्थ सेवा करने वालों से प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। तो हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए और अब जैसे भी हमारे पास कोई भी हालात आते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और जो भी है संतुष्ट रहिए, रोइए नहीं, प्रसन्न रहिए। खुश रहने से ही भगवान भी खुश रहते हैं, क्योंकि कहा है ना कि इफ़ यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ तो नेवर बी ए ऑनर ऑफ लव, ऑलवेज बी ए डॉनर ऑफ लव। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करे। और अगले हफ्ते फिर मिलते एक नई कहानी में। तब तक बच्चों बाय।